हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है ये कि यूनिकॉर्न का सिलेंडर किट। तो कुछ लोग कहते हैं कि 100 नंबर बोर नहीं चलता है, ठीक है, 100 नंबर का पिस्टन नहीं डालना चाहिए। मैंने इसका माइक्रोमीटर सेट कर लिया है और इसका हम कटिंग करेंगे 100 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर पिस्टन जितना 25 नंबर या स्टैंडर्ड चलेगा ना, उतना ही 100 नंबर चलेगा, ये मेरी गारंटी है। रही बात उसको बोर करने में, जो कला होती है, बोर अच्छे से होना चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से उसका बोरिंग किया है तो फिर वो जितना आपका 25 नंबर चलेगा उतना ही 100 नंबर चलेगा। फिर बाद में एक बात और सामने आती है कि लोग कहते हैं कि माइलेज कम पड़ जाएगी, जो तेल होता है पेट्रोल ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई। देखो, ऐसा होता है कि तेल का जो सिस्टम होता है वो कार्बोरेटर में जो ट्यूनिंग स्क्रू होता है उससे मिलाया जाता है। अगर आपका माइलेज ठीक कब रहेगा, जब आपकी टाइपिट सही होगी, आपकी वाल्व और हेड सही रहेंगे, आपका कार्बोरेटर का स्लाइड पिन सही रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका माइलेज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि पिस्टन के बड़ा होने या छोटा होने से माइलेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आपने, अगर आप एक बाइक मैकेनिक है तो आपने नोटिस किया होगा कि बाइक में कभी बरखा, मतलब जो बरसात का मौसम होता है, या जाड़े का मौसम होता है, या गर्मी का मौसम होता है, हर मौसम में अलग अलग ट्यूनिंग सेट करना पड़ता है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया हो तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 25 का बोर किया, उसका अलग ट्यूनिंग सेटिंग मांगेगा, 50 का अलग मांगेगा, 75 का अलग मांगेगा और 100 का अलग मांगेगा। तो आपको 100 नंबर तक के लिए बोर करके उसमें डाल सकते हैं, और ना तो 1 किलोमीटर माइलेज का फ़र्क आएगा, ना ही आपके चलने में कोई कमी रहेगी। हाँ, लास्ट है, क्योंकि स्लीप तो काटते काटते पतला तो हो जाता है, ठीक है। तो अगर स्लीप आपका पतला है तो आपको ये करना है कि आपको जो स्लीप, जैसे मैंने एक कट लगा लिया है, तो इससे अब क्या हुआ कि पूरा 1 mm स्लीप बाहर निकल चुका है, कट चुका है, ठीक है। 100 नंबर जाते जाते 1 mm का जो पिस्टन बड़ा हो गया, तो जो स्लीव होता है वो पतला हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका बोर जो होता है लास्ट में, इसका थोड़ा सा आप लूज़ रखें, ठीक है। बाकी जैसे 25 या 50 का करते हैं उसके अकॉर्डिंग हल्का सा अगर आप लूज रखेंगे तो क्या होगा कि स्लिप पतला होने के कारण से हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हीटिंग से बचने के लिए अगर आप लूज करेंगे पिस्टन को, तो हीटिंग प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में नहीं आएगी, और जब हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपकी रिंग बैठेगी नहीं, जलेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है बोर, ठीक है। 100 नंबर बोर करने का यही एक तरीका है कि आप उसको, जो उसका पिस्टन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लूज रखें 25 के अकॉर्डिंग। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं सोचना है, ना ही कोई दिमाग में बात लाना है कि माइलेज घट जाएगा, पिकअप घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत परफेक्ट तरीके से चलेगा। तो देखिए, हमने इसका कट लगा लिया, आप दे सकते हैं, ये पिस्टन है। एक बात और बता दूं, कुछ भाई कमेंट करके नंबर मांग रहे हैं, तो कुछ भाई हैं जिनको मैंने बताया कि कम्युनिटी पोस्ट में नंबर है, आप डालो आ जाएगा, तो डाले। कुछ भाइयों ने कांटेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को नंबर बता रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो भाई, अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको डिस्प्ले पे आपको एक नंबर दे देता हूं, ठीक है। उस पर आप, जैसे मैंने डाला है, जैसे +9777, ये नेपाल का कंट्री कोड है, इसको पहले डालना होता है, उसके बाद 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा पूरा, आप डाल करके सेव करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपना कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप इतना परेशान मत होइए कि नंबर नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हमारा बोर लगभग हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बोर करने के बारे में नहीं दिखाया है, बल्कि मैंने कुछ समझाया है। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, कुछ समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो देखिए, बोर हम कर रहे हैं, इसका अभी टाइट है, तो इसको और हम लूज़ कर लेते हैं। बस यही बात है, अगर थोड़ा सा पिस्टन लूज रखेंगे तो आपका 100 नंबर भी उतना ही चलेगा, ठीक है। लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं नया सिलेंडर डाल दो। अरे भाई, नया सिलेंडर क्यों डाल दे, कंपनी ने 100 नंबर का पिस्टन बनाया क्यों है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने नया सिलेंडर डलवाया या 25 का बोर करवाया, अगर आपकी गाड़ी 25-30 हज़ार किलोमीटर चली या 40 हज़ार किलोमीटर चली है, तो 100 नंबर का भी उतना ही चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। रहा बात उसकी सेटिंग की, तो आपको सेटिंग करना है, ठीक है। और पॉलिश, कुछ लोग पॉलिश को कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिश मत करो,
मैं आपको बताऊं कि अगर पॉलिश आप ज़्यादा करेंगे ना तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि रिंग नहीं घिसेगा, क्योंकि जब आप कम पॉलिश करते हैं तो जब रिंग उसके अंदर स्लीव के अंदर नीचे ऊपर हो करके चलता है ना, तो क्या होता है कि जो रिंग होता है कैस्ट आयरन वाला रिंग वो घिस जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिश अच्छी तरीके से करेंगे तो रिंग को पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना जब रिंग चलता है तो वही पॉलिश कर देता है। ठीक है, और आप एक चीज़ और देखे होंगे कि आज आपने बोर कराया, ठीक है, पॉलिश कम मारा, उसके बाद आपने गाड़ी फिट किया, भाई जब आपको खोलना पड़ जाए, जब भी आप गाड़ी खोलते हैं तो अंदर स्क्रैच लगते हैं, जो होनिंग स्टोन के जो स्क्रैच होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फुल 300 400 या 300 राउंड अगर आप पॉलिश कर देंगे ना और उसके बाद फिट कर देंगे, फिर जब गाड़ी आप खोलेंगे कभी भी लाइफ में तो वो स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से चेक किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से पॉलिश करना होता है। तो हमने इसको 300 राउंड पॉलिश के लिए सेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारा ये 286-87 हो चुका है। तो इस तरीके से 300 राउंड पॉलिश करने के बाद अभी आपको हम दिखाएंगे रिंग में गैप। ठीक है, तो रिंग का गैप जो होता है ना वो जो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इसमें गैप, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा लूज रखेंगे पिस्टन। लेकिन आपका गैप ज़्यादा हो जाने के कारण धुआं नहीं उठाएगा, क्योंकि क्या होता है जो कंप्रेसर रिंग होता है ना उसका काम है कंप्रेसर देना ही नहीं, सिर्फ उसका काम तो कंप्रेसर है, लेकिन उतना भी उसका ये कंप्रेसर वाला सिस्टम में कुछ आयल भी वो नीचे खींच के लाता है। जैसे आयल पंप जो आयल रिंग होता है वो तो आयल नीचे खींच के लाता है, लेकिन जो बचा खुचा थोड़ा बहुत रहता है वो ऑयल रिंग कंप्रेसर रिंग खींच के नीचे लाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपका सिलेंडर 100 नंबर हो चुका है तो ज़रूरी नहीं कि आप स्लिप डालें या नया सिलेंडर डालें। आप 100 नंबर का पिस्टन अगर आपको मिल रहा है, ओरिजिनल पिस्टन उषा का मिल रहा है, तो आप बोर करके डाल सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों का रिंग का गैप आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गैप भी सही है, कुछ ज़्यादा गैप भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पिस्टन एकदम लूज होना चाहिए। अभी आपको पिस्टन में दिखाऊँगा, ठीक है, कि पिस्टन में कितना लूज होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हम इसमें ऑयल लगा लेंगे तो और अच्छी तरीके से ये फ्री चलेगा, लेकिन ऑयल में आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए बिना ऑयल के मैं इसमें पिस्टन डाल करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, कपड़े से पोंछ लेता हूं, पहले इसको साफ़ कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कितना फ्री होना चाहिए पिस्टन 100 नंबर बोर के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, अगर ऑयल लगा दें तो और फ्री हो जाएगा। तो ऑयल में टाइट, तो आप देख सकते हैं कितना फ्री, बिल्कुल फ्री तरीके से चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोर करना है। ठीक है, बिल्कुल लूज हो और उसके बाद बस अब यही रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब